मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। ज्योग्राफी के जो टेस्ट चल रहे हैं और झारखंड जेपीएससी पेपर 2 के जो टेस्ट चल रहे हैं अंतिम मुकाम पर है। काफ़ी फास्ट तरीके से टेस्ट लिया गया क्योंकि वीडियो पहले से उपलब्ध थे, अन्यथा इतनी फास्ट तरीके से टेस्ट शायद संभव नहीं हो पाता। और आप लोगों ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, विशेष रूप से जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं मेंबर्स, उनका मैंने पर्सनली देखा है। निश्चित रूप से उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा इन सारे टेस्टों में जो भी जेपीएससी पेपर 2 के हुए हैं। और वर्तमान में बस ज्योग्राफी के कुछ टेस्ट बचे हुए हैं और करेंट अफेयर्स के 1 या 2 टेस्ट बचे हुए हैं। उसके बाद जेपीएससी पेपर 1 के टेस्ट यथासंभव पूरा किया जाएगा जितना संभव हो सके। तो चलिए, टेस्ट 40 जो जेपीएससी पेपर 2 के लिए है और झारखंड के भूगोल का यह तीसरा टेस्ट है। कंप्लीटली देखा जाए तो ये 40वां टेस्ट है जो आपके लिए लिया जा रहा है। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है, क्वेश्चन है, झारखंड में कौन सी नदी भ्रंशित द्रोणी का उदाहरण है ना। भ्रंशित द्रोणी का उदाहरण है तो स्वर्णरेखा नदी, कोयल नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, मयूराक्षी नदी घाटी। तो इसका उत्तर जो होगा डी होगा, दामोदर नदी घाटी। ये भारत के भूगोल के लिए भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्शन है। जिन्हें भी लगता है कि पीडीएफ प्राप्त करने से, जितने भी मैंने प्रश्न आज तक दिए हैं टेस्ट के पीडीएफ, क्लास वीडियो के पीडीएफ नहीं अभी उपलब्ध हैं, उसमें समय थोड़े लगेंगे। तो टेस्ट के जिन्हें पीडीएफ लगता है कि प्राप्त होने से उनके स्कोर जो हैं सुधर सकते हैं, तो निश्चित रूप से वे मेंबरशिप को प्राप्त करें, या तो ज्वाइन बटन के माध्यम से। वहाँ समस्या आ रही तो मुझे 9661163344 पर कॉल करें। इसके अलावा अगर इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं तो चूँकि यहाँ पर हिंदी हो रहा तो उनके लिए तो सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर कंफर्टेबल हैं हिंदी में तो ये भी ज़रूर ज्वाइन करें, काफ़ी लाभ होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। ये नदी सेक्शन से स्पेशली है और कुछ अन्य सेक्शन है। दामोदर नदी झारखंड के किन क्षेत्रों से होकर प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन सकता है, तो ये गिरिडीह आंसर होगा। स्वर्णरेखा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पिस्का नगरी, दसम फॉल, जोन्हा फॉल, ध्रुवा डैम। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही छट जाएगा ध्रुवा डैम। ये संभव है ही नहीं कि डैम से उत्पत्ति होगा। तो पिस्का नगरी रांची के समीप है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की प्रमुख नदी कौन है? यानी कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किसी भी बड़ी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ये दामोदर तो होगा नहीं क्योंकि तो हुगली में मिल जाती है और बाकी की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बच रहा है वह है स्वर्णरेखा नदी, है ना। ये वास्तव में आपका भारत के भूगोल के लिए भी इम्पोर्टेंट है स्वर्णरेखा नदी। 5 नंबर आइए, निम्न नदियों एवं उसके बहाव क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा दक्षिण कोयल, जो लिखा हुआ है लोहरदगा, समझ रहे हैं ना। ये दक्षिण की ओर सिमडेगा गुमला रांची के पास से निकलती है और सिमडेगा गुमला होते हुए आप जानते हैं कि दक्षिणी कोयल उड़ीसा में प्रवेश कर जाती है। और जो सी नंबर है इस तरीके से गलत सुमेलित है। 6 नंबर आइए, शंख तथा दक्षिण कोयल मिलकर किस नदी के रूप में उड़ीसा में प्रवाहित होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है झारखंड भूगोल प्लस इंडियन ज्योग्राफी दोनों के लिए। तो पता ही है ब्राह्मणी नदी राउरकेला जिसके कोस्ट पे बसा हुआ है। झारखंड में गंगा नदी किस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है? देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3, यहाँ 4। तो कौन सी नदी गंगा नदी है? तो ये वाला होगा, सबसे ऊपर वाला, है ना। बाकी नदियों के बारे में मैंने जो क्लास लिया है ये पूरा क्रोनो में ट्रिक्स वगैरह भी बता दिया है मैंने याद करने का, उस वीडियो को जरूर देखें, झारखंड के भूगोल वाले वीडियो को। झारखंड किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है ना। झारखंड किस जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका जो उत्तर होगा उष्णकटिबंध तो होगा ही, गर्म है। तो 3 ऑप्शन है ना।
उसके अलावा मानसूनी होगा या शुष्क, शुष्क तो होगा नहीं, आर्द्र में भी नहीं आएगा, आर्द्र मीन्स विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगा। फिर इक्वेटर में 0 डिग्री तो हमसे नहीं ना गुजरता है झारखंड से, यहाँ तो आपका कर्क रेखा गुजरता है और यहाँ मानसूनी जलवायु है और उष्णकटिबंधीय यानी कि एक गर्मी का सीजन है, इसलिए उत्तर जो होगा ए होगा। 9 नंबर आइए, किन प्रमुख कारकों के कारण झारखंड का जलवायु क्षेत्र नियंत्रित होता है। सिंपल है ये प्रश्न, को मैटर नहीं है ना। चाहे भारत का जलवायु हो, विश्व के किसी भी क्षेत्र का जलवायु हो, उपरोक्त सभी पश्चिमी विक्षोभ का अर्थ होता है पश्चिम से उत्पन्न होने वाला विक्षोभ, है ना। वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस ये जो आता है आपका विंटर सीजन में आता है, कैस्पियन से माना जाता है कि उत्पत्ति होता है और रास्ते में कोई भी बड़े पर्वत, ऊंचे पर्वत नहीं उपस्थित रहने के कारण सीधे आकर के हिमालय से टकराता है और इसके कारण पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से अच्छी वर्षा हो जाती है, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, लेकिन बिहार और झारखंड में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। आप अक्सर देखते होंगे कि ठंड सीजन में वर्षा हो जाती है, वो वास्तव में वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस के कारण ही होता है। तापमान की दृष्टि से झारखंड किस पट्टी में आप शामिल करेंगे, किस बेल्ट में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय पट्टी, शीत कटिबंधीय पट्टी, उष्ण कटिबंधीय पट्टी, आर्द्र कटिबंधीय पट्टी। शीतोष्ण तो यूरोप होता है, होगा नहीं। शीत तो आर्कटिक होता है, अंटार्कटिक होता है, होगा नहीं। आर्द्र तो 0 डिग्री होता है, विषुवतीय क्षेत्र, बचा ही ना उष्ण कटिबंधीय पट्टी। गर्म क्षेत्र ही माना जाता है मानसूनी क्षेत्र को। झारखंड प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है। ऐसे भी रांची से कर्क रेखा गुजरती है, रांची के पास से। झारखंड प्रदेश का औसत वार्षिक तापमान कितना माना जाता है, तो देखिए यह 25 डिग्री माना जाता है औसत वार्षिक तापमान। भारत का औसत वार्षिक तापमान से हल्का सा कम है। और जहाँ तक 23 डिग्री का बात है तो ये पाठ प्रदेश में पाया जाता है। 26 डिग्री का जहाँ तक बात है औसत, तो यह संथाल परगना यानी कि जमशेदपुर के आसपास भी पाया जाता है। संथाल परगना, ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम में 26 डिग्री। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ये प्रॉब्लम आया है। और जहाँ तक 23 से 26 डिग्री का बात है, ये 23 है, डी नंबर में, कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो शेष सारे झारखंड में ये मिलते हैं, तो उत्तर जो होगा आपका बी होगा झारखंड के लिए। चलिए आ जाइए 12 नंबर, प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर कितने सेंटीग्रेड तापमान में कमी आती है ना। प्रत्येक 1000 मीटर के तापमान पर, तो ये तो ज्योग्राफी का प्रश्न है, जानना चाहिए आपको। मुख्य परीक्षा का क्लास लूँगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी अच्छी तरह से दिया गया है सिलेबस में। तो 6.5 डिग्री आंसर होगा। झारखंड का दक्षिण पूर्वी छोर बंगाल की खाड़ी से कितनी दूरी पर है। दक्षिण पूर्वी छोर में बहरागोड़ा आप मान सकते हैं, है ना। तो बंगाल की खाड़ी से जो है लगभग 90 किलोमीटर दूर है, इसलिए माना जाता है कि झारखंड का मिनिमम डिस्टेंस जो है किसी स्थान से, झारखंड के किसी पॉइंट से समुद्र से दूरी जो है 90 किलोमीटर है। झारखंड में दिसंबर से फरवरी के मध्य होने वाली वर्षा किससे संबंधित है। कब से कब तक है, ध्यान दीजिए, दिसंबर से फरवरी। तो अभी मैंने समझाया पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अक्सर आप शीत ऋतु में देखते होंगे वर्षा होने से ठंड और ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्वेस्टर तो होगा नहीं। ये कब आता है, ये ठीक मानसून से पहले वाला जो वर्षा देखते हैं, जिसे आम्र वृष्टि भी कहते हैं, कॉफी शावर कहते हैं, नॉर्वेस्टर ही है। न्यूजीलैंड से नाम लिया गया है। बंगाल की खाड़ी से तो आएगा नहीं, उस समय तो लौटता मानसून होता है। तो लौटता मानसून तो होगा लेकिन शुष्क होता है ना, शुष्क होता है, जिसके कारण से तो वर्षा होगा नहीं। तो बचता आपका पश्चिमी विक्षोभ ही है, वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस। इसलिए 14 का आंसर जो होगा बी होगा। झारखंड में मई के महीने में आम्र वर्षा होती है, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या हैं। तो शुष्क स्थलीय पवन और आर्द्र समुद्रिक पवनों का टकराना जो है इसका प्रमुख कारण है। वनों की अधिकता, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात, ये सब तो पॉसिबल है नहीं। वनों की अधिकता को मैटर नहीं करता है कि वर्षा को बढ़ा देगा, वो भी आपका ग्रीष्म ऋतु में पॉसिबल नहीं है। हाँ, वर्षा पर दीर्घकालीन प्रभाव जरूर डालता है वनों की अधिकता।
अब बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कब बनते हैं? निश्चित रूप से मानसून इस सीजन में बनते हैं। चलिए आइए, झारखंड के मध्यवर्ती और पश्चिमी भाग में वर्षा निम्न में से किन से प्राप्त होती है ना? तो इसका जो उत्तर होगा, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब की खाड़ी शाखा दोनों। समझ गए ना? देखिए यहाँ पर जो इंडिया है, समझ गए ना, और ये है दक्षिण पश्चिम मानसून, समझ गए? यहाँ से एक प्रवेश करता है, तो इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी की शाखा, और इधर वाला जो है पश्चिमी घाट से टकरा के नॉर्थ की ओर जाता है, और उसके बाद पश्चिमी घाट से आपका छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड इन करता है। इसलिए दोनों शाखा से आपका यहाँ झारखंड में वर्षा होता है, लेकिन ये शाखा बीओबी का जो बे ऑफ बंगाल का शाखा है ज़्यादा इफेक्टिव होता है। चलिए 17 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? ग्रीष्मकाल में उत्तर पश्चिम झारखंड सबसे गर्म होता है। सिंपल है, उत्तर पश्चिम, इट मीन्स गढ़वा सेक्शन सही है, ये तो गलत नहीं है। उधर बहुत गर्मी पड़ता है, गढ़वा पलामू में सबसे ज़्यादा झारखंड में। पूर्वी सिंहभूम में मई महीना का औसत तापमान कितना होता है? 27 डिग्री होता है ना? यहीं पर गलत हो गया है, इंडस्ट्रियल इलाका है, इतना कम तापमान गर्मी महीना में, वो भी मई महीना में नहीं होगा। यहाँ पर 30 से 32 होता है ना? 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रांची के अधिकांश भाग में 27 से 30 चलेगा। डाल्टनगंज यानी कि उत्तर पश्चिम भाग में आ गया है डाल्टनगंज, 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कोई मैटर नहीं है, तो गलती जो आपका जा रहा है बी। 18, झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी जेएसएससी के कई एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं। तो इसके जो आंसर होंगे 140 सेंटीमीटर, और कुछ नहीं इसमें आप कर सकते हैं। नहीं याद है तो फिर अंदाजी से मारना होगा, याद है तब भी सही होगा। झारखंड में वार्षिक वर्षा वितरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पाठ प्रदेश में वर्षा सिर्फ बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है। अभी मैंने समझाया कि अरब वाला शाखा इधर से तो आता ही है, साथ ही अरब सागर का शाखा भी यहाँ प्रवेश करता है। तो पाठ प्रदेश में सिर्फ बंगाल की खाड़ी से नहीं प्राप्त होता है ना, ये अरब शाखा से भी प्राप्त होता है। गिरिडीह गोड्डा कम वर्षा का क्षेत्र है, सही है। उधर संथाल परगना में अपेक्षाकृत कम होता है, जून से सितंबर तक 80%। झारखंड की अधिकतम वर्षा नटरहाट, क्लियर, नटरहाट में बंगाल की खाड़ी शाखा और जो पाठ प्रदेश सेक्शन में चुकी है, इसलिए अरब सागर का शाखा से दोनों वर्षा होता है, इसलिए यहाँ पर एक्सेस वर्षा है। 20 नंबर आइए, जो लास्ट प्रश्न है इस सेट का। झारखंड के मानचित्र को देखकर बताएं कि निम्न क्षेत्र जो छायांकित क्षेत्र है कितनी वर्षा होती है। जो पहला ऑप्शन है 140 से 160 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा 100 से 140 से 120। देखिए जो सेक्शन है इधर से अरब सागर का आ रहा है और इधर से बंगाल का खाड़ी का शाखा से वर्षा हो रहा है, दोनों सेक्शन से यहाँ वर्षा प्राप्त होती है। समझ गए ना, इधर से भी और इधर से भी। इसके कारण क्या होता है कि ये सेक्टर जो है बहुत ही अत्यधिक वर्षा का क्षेत्र है झारखंड का, इसलिए इसका उत्तर जो होगा निश्चित रूप से 140 से 160 सेंटीमीटर होगा। कई क्षेत्र में 160 से भी ऊपर होते हैं, खास करके पाठ प्रदेश में, है ना। और ये आंसर हैं आपके। और जो भी नए मेंबर पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में जानकारी अवश्य दें, आप भी लाभ उठाएं, दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें ताकि उन्हें भी लाभ हो। और चैनल के मेंबरशिप आप लोग ज़रूर प्राप्त करें, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ करके बहुत ज़्यादा लाभ आप उठा पाएंगे। और जेपीएससी मेंस की क्लासेस पीटी के 2-3 दिनों के बाद मैं शुरू कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।